तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि हम लोग बीपीएससी 69th का जो मेंस होने वाला है उसके लिए जो करंट अफेयर्स का हमारा जो टॉपिक है वो हम उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर एक एक करके बारीकी से कॉम्प्रिहेंसिवली देख रहे हैं। ठीक है, ये उसी कड़ी में एक हमारा टॉपिक आया है बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल का। और ये बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल का जो हमारे सामने जो टॉपिक है, ये देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हो सकता है 7 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर का क्वेश्चन एक आ जाए प्रोविजंस और इसको कास्ट सेंसस से थोड़ा जोड़ के क्वेश्चन एक बन सकता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन नहीं भी आया तो आप ये जो डेटा है ना इसका आप यूज कर सकते हैं अपना आंसर राइटिंग में। सोशल जस्टिस से कोई क्वेश्चन आ जाए, बिहार गवर्नमेंट ने जो है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी के उत्थान के लिए क्या किया है, तो ये सब जो चीज़ें हैं या पॉलिटिकली रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए बिहार में तो उसमें आप इसको जरूर यूज कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम अब टॉपिक पर आ जाते हैं। बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, इसका मकसद क्या था? टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज यानी बीसीज, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज यानी ईबीसीज, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो चार कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी हैं, इनका रिजर्व कैटेगरी तो ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है, लेकिन इनका जो है जो कोटा है रिजर्वेशन के अंदर उसको बढ़ाया गया है। टोटल इनका कोटा जो है वो 50% अभी है फिलहाल, इसको बढ़ा के 65% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इस बिल का मकसद था। ठीक है, बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल क्या कर रहा है? इंक्रीज कोटा कर रहा है, रिजर्वेशन कोटा को सुप्रीम कोर्ट के लिमिट के बियॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट सेट किया हुआ, इंदिरा सोनी जजमेंट 1991। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट सेट कर दिया था कि भैया जो रिजर्वेशन है ना वो 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये 65% जा चुका है मसला। तो इस यही थोड़ा सा इसमें है, एक पेज भी है, देखेंगे हम लोग लीगल हर्डल्स में कि ये जो 10% इकोनॉमिकली वीकर ईडब्ल्यूएस जो कोटा था उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो जैसा था वैसा ही है, उसको ना बढ़ाया गया ना कम किया गया। 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जो था बिहार में 2019 से वो अभी भी है। तो 65 और 10% तो अगर जोड़ देंगे तो आप 75% कोटा बिहार में जो सीट्स निकलेंगे, अगर मान लो बीपीएससी के 100 सीट्स आते हैं तो इसमें 75 सीट्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए होगा और मात्र 25% सीट्स जो होगा वो अनरिजर्व्ड होगा। ठीक है, अनरिजर्व्ड में भी जो महिलाएं हैं वुमेन, उनके लिए फिर से 35% रिजर्वेशन इसके अंदर भी आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि हमारा जो रिजर्वेशन है बिहार के अंदर उसका सीलिंग बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये जो सिर्फ जॉब्स में नहीं लागू होगा, एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एडमिशन्स होते हैं तो उसमें भी ये जो है कोटा लागू होगा 75% वाला। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो कोटा को बढ़ाया गया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे 2022। इसीलिए हमने बोला कि देखिए बिहार का जो कास्ट सर्वे हुआ है, सेंसस नहीं सर्वे बोलेंगे, जो सर्वे हुआ है 2022 का, तो उसको इससे जोड़ के क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो कहा गया है कि इसी कास्ट बेस्ड सर्वे में जो नतीजा आया उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो बिहार के अंदर रिजर्वेशन कोटा है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ईबीसी और बैकवर्ड क्लासेज का, उसको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर उनके पॉपुलेशन के, है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। यानी जितनी आबादी उतना हक वाली बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, ऐसे भी जो हमारा ये दोनों जो टॉपिक है ना, रिजर्वेशन और कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे, ये बहुत ही ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। तो इस पर आप अपना नज़र जरूर बनाए रखिएगा, है ना। अमेंडमेंट बिल में क्या है ना, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 4 कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन का जो कोटा है उसको बढ़ाया गया है। बैकवर्ड क्लासेज, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये 4 कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए रिजर्वेशन का जो कोटा है बिहार में उसको बढ़ाया गया है जी। ठीक है, सबसे पहली बात, पहले कितना था कोटा बैकवर्ड क्लासेज के लिए? ये थोड़ा ऐसे हो गया, तो चलिए पहले कितना था ये देख लेते हैं, और अब कितना हो गया है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्ट आने के बाद कितना, तो बैकवर्ड क्लासेज के लिए, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेज के लिए पहले जो कोटा था वो 12% का था। ठीक है,
ये बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जब पास हो गया तो अभी इसको बढ़ा के 6% कर दिया गया है, 6% इसमें ऐड हुआ है, तो ये हो गया 18%। ईबीसी कोटा जो था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज के लिए, वो 18% था, इसमें 7% का इजाफा हुआ है, ठीक है, और इसको बढ़ा के कर दिया गया है 25%। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए पहले 16% सीटें रिजर्व हुआ करती थी, अब इसको 4% और बढ़ा दिया गया है, अब इसको कर दिया गया है 20%। स्टीज के लिए 1% सीटें रिजर्व हुआ करती थी, इसमें 1% का और एडिशन हुआ है और ये हो गया अब 2%। तो ये चारों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65%, ठीक है। अब ये कहा गया है कि ये कास्ट बेस्ड जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार में हुआ और उसके जो डेटा है उसके हिसाब से इसको बढ़ाया गया है, ताकि जितनी आबादी उतना हक वाली बात हो सके। तो सच में ऐसा है क्या? बिल्कुल है जी। देखिए ईबीसी जो है ना, इसका कास्ट सेंसस में बताया गया कि लगभग 35% इनका पॉपुलेशन है, और ये जो बैकवर्ड क्लासेज हैं इनका पॉपुलेशन बताया गया लगभग 27% है। शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन लगभग 19.8 करके कुछ बताया गया इस तरीका से, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप माने तो 20%। शेड्यूल्ड ट्राइब का भी पॉपुलेशन 1.5 से लगभग आसपास ही है, मतलब 2% के आसपास ही है। तो उस तरीका से इसको कोटा को बढ़ाया गया, रिजर्वेशन कोटा को, ठीक है। और जो हमने पहले भी बताया कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है 10% का, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अच्छा, इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है जो लागू बार बार जो है ना लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि पहले जो बिहार में रिजर्वेशन कोटा था ना, तो उसमें 3% रिजर्वेशन जो है वो बीसी महिलाओं के लिए, और ये जो रिजर्वेशन था ये वर्टिकल रिजर्वेशन था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं था। और इस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया है बिहार में, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि बिहार में महिलाओं के लिए ऑलरेडी 35% रिजर्वेशन है ना, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और बीसी वोमेन के लिए स्पेशल 3% रिजर्वेशन था, उसको खत्म कर दिया गया, स्क्रैप डाउन, ठीक है। तो वही लीगल हर्डल्स की बात है यहाँ पर कि क्या ये सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। 75% जो हो गया है और सिर्फ 25% जो है वो सीटें अनरिजर्व्ड हो गई हैं। तो ये जो 14 आर्टिकल 14 के अंदर जो राइट टू इक्वलिटी है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्क्रूटनी है, क्या उसको ये झेल पाएगा, मतलब क्या लीगल हर्डल को ये पार पाएगा या नहीं पार पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो जजमेंट आया ना 2023 के अंदर, ठीक है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो 50% सीलिंग है ना भाई साहब, ये 50% सीलिंग था रिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं था, क्योंकि ये एक अलग ही कैटेगरी बन गया। तो फिर अब देखा जाएगा भाई कि क्या होता है। अब देखिए सस्पिशन इस बात के लिए भी है क्योंकि मराठा रिजर्वेशन बिल जो था ना, उसमें 13% और 12% का रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जो उसमें बात कही गई थी उसको स्क्रैप डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अलावा जो हरियाणा के अंदर प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया था 70 या 80% के आसपास, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। तो क्या ये टिक पाएगा जुडिशियल स्क्रूटनी को, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बहरहाल आप जो आंकड़े हैं आपके सामने, उसको आप जरूर एक बार इसको याद रखेंगे, नज़रों के पास ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो के अंदर ही इतना ही। आप वीडियो को आप बताने की क्या ज़रूरत है भाई, आपको लाइक तो करना ही है। वीडियो जब आप देखना स्टार्ट करते हो तभी आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ये कंटेंट है उसका फ़ायदा उनको मिले, है ना। उसके अलावा आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। हमारा जो विश्वा गुरु यूपीएससी बीपीएससी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक रिवीजन तो जारी रखो भाई, ठीक है। चलो बाय।